में आपको मेजर प्रोडक्ट लिखने थे, है ना? तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो ये वाला भी बन सकता है और ये वाला भी बन सकता है। तो बेटा अगर आप मैकेनिज्म पे जाएं, चलो मुझे दिखाना ही पड़ेगा मैकेनिज्म एक बार ना, मैं बैक में जाती हूँ, इसका मैकेनिज्म, रुक जाइएगा। देखिए अगर आप मैकेनिज्म पे जाते हैं तो बेटा इसमें कार्बोकटाइन बनता है इंटरमीडिएट। तो ये कह रहे हैं कि भाई कौन सा जो है, ठीक है ना, इसमें कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है। तब हम वापस उधर ही चलते हैं उसी क्वेश्चन पे। ऐसे ही बेटा हमने जो है, अब इसके अंदर कार्बोकटाइन तो बनता है इस पोजीशन पे, है ना? लेकिन अगर आपको ध्यान हो, जब भी अल्कीन बनता है, अगर आपको ये वाला याद हो कि जब हमने अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक, सॉरी एक्वस नहीं, अल्कोहलिक KOH डाला था, तो अल्कीन बन रहा था। तो बेटा लेकिन अगर मैंने ये कहा था अगर दोनों अनसिमेट्रिकल होगा, तो एक मैंने आपको रूल बताया था, सिट्जेफ रूल, जिसमें मैंने कहा था वो वाला अल्कीन बनेगा जो ज्यादा क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड होगा, बताया था। यस मैम। तो इसमें बेटा वही, हाँ, इसके अंदर वो वाला रूल चालू होगा, क्योंकि देखिए जो कार्बोकटाइन बन रहा है ना इस केस में, अगर आप कहें तो वो इस वाले कार्बन पे नहीं बन रहा, तो हम क्या करते कि जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन था ना जिसका बनता, लेकिन वो बनता यहाँ पे। लेकिन अगर आप बात करें जब OH हटेगा तो कार्बोकटाइन तो एक ही बनेगा, ये वाला ही बनेगा ना, इधर वाला प्लस। अब चांस आता है ये वाला O जाए, ये वाला H निकले या ये वाला H निकले, तो बेटा इसमें जो है सिट्जेफ रूल फॉलो होगा, वो वाला डबल बॉन्ड बनेगा जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होंगे, मतलब जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा। आसपास, हाँ, अल्काइल ग्रुप होगा। तो किसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, इधर वाले के पास या इधर वाले के पास? अगर आप इसमें देखें तो इस वाले के पास, क्योंकि इस वाले डबल कार्बन के ऊपर इस साइड कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है इस वाले का, ठीक है ना? इस साइड चाहे सब्स्टिट्यूशन है पर उस साइड कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये मेजर आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? ओके ठीक है बेटा, ये है एक दो क्वेश्चन है, बिकॉज ये हाँ NCERT के हैं, तो ये आप अगर ऐसे कर लीजिएगा अच्छे से याद। ऐसे ही बेटा एक और इन्होंने बताया कि जब आप ब्यूटेन 1 ओल की डिहाइड्रेशन करें तो क्या बनेगा। तो इन्होंने कहा अगर मैं इसकी डिहाइड्रेशन करती हूँ ना, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है, पहली पोजीशन पे आता है, और इसके अंदर ना बेटा ये एक एक्सेप्शनल केस है, ध्यान रखिएगा कि जो कार्बोकटाइन बनता है ना उसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो जाती है, मतलब कार्बोकटाइन बनता है यहाँ पे, लेकिन इधर का हाइड्रोजन ना इधर शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो जाता है? ताकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन 2 डिग्री कार्बोकटाइन बन जाए। मतलब पहली पोजीशन देखिए, सेकेंड पोजीशन का जो H है वो 1 पे शिफ्ट हो गया, यहां आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हालांकि ये जो टॉपिक है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का, ये NCERT में मेंशन नहीं है प्रॉपरली, लेकिन बेटा एक इसका ये क्वेश्चन आता है और एक और क्वेश्चन है, शायद वो इसी चैप्टर में है, मेरे ख्याल से NCERT की बुक में वो दिया हुआ है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका एक्सेप्शनल केस है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा कि इसमें ब्यूट 2 इन मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकटाइन जो कि ज्यादा स्टेबल होता है वो बन जाता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। बाकी ना ज्यादा पूरे चैप्टर में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं है, एक तो यहाँ पे है और एक और है, मैं वो आपको दिखा दूंगी तो जब हम डिस्कस करेंगे। एक इसको स्टार लगा लीजिएगा, एक उस क्वेश्चन को जो आगे करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। मतलब क्योंकि देखिए ये टॉपिक है नहीं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ना कहीं मेंशन नहीं है, बस ये दो क्वेश्चन पीछे बैक एक्सरसाइज में इसलिए हैं। बाकी मैं ज्यादा इसके बारे में और डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा और भी आपको पढ़ना है ना। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है मैम। चलिए अब
एक मिनट। हाँ, तो ये था 1,2 हाइड्राइड शीट। ऐसे ही बेटा एक और क्वेश्चन इसी का बैक क्वेश्चन का दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास बेंजीन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है और NaOH है और आपको फिनॉल बनाना है, आप कैसे बनाएंगे? तो ये कन्वर्जन में कभी-कभी मान लो आ गया कि बेंजीन से फिनॉल बनाओ, तो ये कह रहे हैं पहले आप बेंजीन की सल्फोनेशन करेंगे, तो बेंजीन से ऐसे सल्फोनिक एसिड बनाइए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर उसका रिएक्शन सोडियम NaOH के साथ फ्यूजन करिए, तो हमारा जो है सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। उसके बाद अगले स्टेप में एसिडिफिकेशन। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन ना बुक में कहीं मेंशन नहीं है, ये वाला कि जो सल्फोनिक एसिड है ना, आप उससे कैसे जो है सोडियम फिनॉक्साइड बनाना चाहते हैं। तो ये एक था क्वेश्चन, तो मैंने कई बार ऐसे बोला, कई बार हम स्किप कर जाते हैं कि पीछे वाले क्वेश्चन में ना, तो ये डिफरेंट था क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देन बेटा ये जो है फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। पीछे मैंने काटा हुआ था, वहां शायद कार्बोनिक लिखा था इसलिए काटा था, तो कार्बोलिक भी बोलते हैं। इसके ना यूजेस पढ़ लीजिएगा कि भाई ये कहाँ-कहाँ यूज होता है। फिनॉल डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में भी यूज होता है, एंटीसेप्टिक की फॉर्म में भी यूज होता है। फिनॉल इकलौता, मतलब इकलौता नहीं, एक ऐसा एग्जाम्पल है केमिकल का जो कि डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में भी यूज होता है और एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जो हम फर्श वगैरह पे यूज करते हैं, जो जिंदा चीजें नहीं होती ना, जैसे फर्श हो गया, फर्श पे हम पोछा लगाते हैं ना, डिसइंफेक्ट करते हैं, उस पे यूज होता है। और एंटीसेप्टिक वो होता है जो लिविंग थिंग्स पे यूज होता है। तो फिनॉल का जो 1% सोल्यूशन होता है वो होता है डिसइंफेक्टेंट, और जो फिनॉल है उसका 0.1% सोल्यूशन होता है एंटीसेप्टिक। ये बायोमोलिक्यूल में क्वेश्चन आता है कि जो है ना, एक ऐसा सब्सटेंस लिखिए जो कि डिसइंफेक्टेंट भी है और फिनॉल की जो है एंटीसेप्टिक की भी फॉर्म में यूज होता है। तो उसका आंसर है फिनॉल। सॉरी, बायोमोलिक्यूल्स में नहीं, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में है। लेकिन बेटा अगर आप इस बार का जो है वो कोर्स देखें ना, उसके अंदर लिखा हुआ है यूजेस ऑफ फिनॉल। एक जगह पे देखेंगे ना रिवाइज सिलेबस में, तो यूजेस ऑफ फिनॉल में तो फिनॉल का ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, मे बी यूजेस में वो कह देंगे ये हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का थोड़ी ना दिया, ये तो फिनॉल से रिलेटेड दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, फिनॉल ऐसा केमिकल है विच कैन बी यूज्ड एज बोथ एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। बस कंसंट्रेशन वेरी करती है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेटेड फिनॉल होगा तो वो स्किन पे करोजिव होता है लिविंग टिश्यूज के लिए। बाकी ये आप देखेंगे, ये एस्पिरिन बनाने में भी हमने यूज किया, ये सैलिसिलिक एसिड बनाने में भी यूज किया। एक और कंपाउंड आता है सेलॉल, ये ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स ये है कि जितनी भी हमारी जो हम दवाइयां वगैरह यूज करते हैं उनमें। बाकी ये बेकालाइट, बेकालाइट जो है ना वो हमने अभी पढ़ा नहीं क्योंकि पॉलीमर चैप्टर डिलीटेड है इस साल। तो बेकालाइट जो हमारी ये स्विचेस वगैरह जो होते हैं जिसके बने होते हैं, उसमें फिनॉल यूज होता है। फिनॉल इज वन ऑफ द मोनोमर, तो वहां यूज होता है। बाकी पिक्रिक एसिड बनाने में ये यूज होता है। बाकी पिक्रिक एसिड एक्सप्लोजिव बनाने में यूज होता है, सिल्क और वूल की डाइंग के लिए भी यूज होता है। बाकी फिनोल्फ्थलीन हमारा एक इंडिकेटर है जो कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज होता है। बाकी एजो डाई बनाने में यूज होता है। तो ये 2-4 यूजेस जो हैं ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है मैम। ये आप, हाँ, तो उसके बाद आप ये जो क्वेश्चंस है ना इनमें, ये क्वेश्चन 1-1 पढ़िए। इसमें कह रहे हैं आपको मैकेनिज्म लिखना है किसका? हाइड्रेशन ऑफ इथीन। मतलब इथीन से क्या बनना इथेनॉल। है? इथेनॉल। मैम अभी आगे मैं आपको एक सेम क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसमें मैकेनिज्म लिखा है, उसमें बोला है इथेनॉल से इथीन बनाइए। सॉरी, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्वेश्चन मैंने जी जानबूझ के, कि भाई कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आपको इथीन से इथेनॉल बनाना है, इथीन टू इथेनॉल। बाकी अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, ये देखो, एसिड डिहाइड्रेशन, वाटर निकालना है इथेनॉल से इथीन का। तो ये दोनों कन्वर्जन्स का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है मैम। क्या बाकी देखिए ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है कि अगर OH बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो एक्टिवेट करता है,
बेंजीन रिंग को। तो मैंने बताया था ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, इसमें प्लस आर इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग, है ना? तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो ये हमारा अल्कोहल और फिनॉल जो है उसका पार्ट जो है वो फिनिश हो जाता है यहाँ से। अब ईथर बच गया मैम।